हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी और पिछली वीडियो हमने नेचर एंड सोर्स एंड स्कोप ऑफ द ड्रग के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि हम किन किन रास्तों से हम मेडिकामेंट को ले सकते हैं। तो हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक जनरल टर्म में समझते हैं कि क्या होता है। तोड़ के द रूट का मतलब क्या है? दी पाथ वेयर द ड्रग पास्ड। फॉर एग्जांपल रूप से आप अपने कॉलेज जाते हैं तो आपने कॉलेज किस रास्ते से जाते हैं? तो एक शॉर्टकट रास्ता होगा, एक लॉन्ग वे रूट होगा। तो आप किस रास्ते से जाते हैं, ये क्या होता है? रूट मतलब उसका पाथ, मतलब आप किस रास्ता, एक हिसाब से मान लीजिए कि रास्ता आपको जाना किधर से है। ड्रग क्या होती है? केमिकल सब्सटेंस होती है, उसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, जिसका कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि कोई मतलब प्रिवेंटिव ड्रग, हेल्थ केयर ड्रग ईटीसी होती है। देन एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि इनटेक कर लेना, और अपने बॉडी में जब इंटर हो जाए देन उसके बाद उसका क्या हो? फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो हो। तो इसको बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का क्या मतलब है कि किस रूट से हमारी ड्रग हमारे अंदर जाएगी, बॉडी के अंदर जाएगी, और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। कैसे शो करेगी, ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे। तो अगर इसको जो नॉर्मल वे में देखें, दी वे बाय व्हिच ड्रग मूव्स एंड शो इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ऐसा रास्ता जहां से ड्रग्स मूव्स होती है और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, उसको क्या बोला जाता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चीज को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कुल तीन होता है। एक ओरल होता है, एक पेरेंट्रल होता है, एक टॉपिकल होता है। ठीक है, कुछ लोग से पूछा जाता है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताइए, तो वो इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल ईटीसी बताते चले जाते हैं। लेकिन वो क्या है? वो एक चैनल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, तो आप ओरली कोई ड्रग लिए, ठीक है, पेरेंट्री कोई ड्रग लिए या टॉपिकली कोई ड्रग लिए, तो ये क्या हो गया? आपके रूट हो गया। लेकिन अगर आप बोले कि आईएम हमने ले ली तो मस्कुलर, तो मस्कुलर क्या है आपका? ये कोई रूट तो है नहीं, वो क्या आपका है? एक चैनल है। कि वो चैनल है मतलब एक कार्यवाहक है, वाहक है कि पहुंचाएगा उसको। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, तो आप सिंपली बोलेंगे तीन टाइप के: इंटरनल, पैरेंट्रल एंड टॉपिकल। ठीक है, अब पूछेगा कि चैनल ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं, तब आप सब गिना देना। ओरल होता है, सबलिंगन होता है, बकल होता है, आईएम होता है, आईवी होता है, सबक्यूटेनियस, पेरिटोनियल होता है, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, आई, ईयर, नोज, योजाइना, यूरेथ्रल, कोलन, ईटीसी आप सब गिना सकते हैं। लेकिन जब चैनल पूछेगा तब, अगर रूट पूछता है तो केवल एंट्रल, पेरेंट्रल एंड टॉपिकल बताएंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सिलेक्शन ऑफ रूट डिपेंड ऑन दी सेवरल फैक्टर, मतलब हम किस रूट का इस्तेमाल करेंगे, इन सबके फैक्टर्स हैं कुछ, जैसे साइट ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको रैपिड एक्शन चाहिए एक पार्टिकुलर जगह पे, तो उसको जैसे साइट ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक यहाँ पे हमको उसका उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए कि ये हमारा जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए। तो साइट ऑफ एक्शन कि हमको रैपिड, यहीं पे हमको तुरंत असर चाहिए। द ड्रग अप्लाइड ऑन स्पेसिफिक एरिया टू एडमिनिस्ट्रेट द ड्रग टू दिस कंडीशन। फॉर एग्जांपल पे डर्मेटोलॉजिकल डिजीज, जैसे मैंने आपको फंगल इन्फेक्शन का बताया, उसमें हम एंटी फंगल ड्रग भी यूज करते हैं, बाय इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं, या फ्लूकोनाजाल, इंट्राकोनाजाल, ईटीसी का कॉम्बिनेशन लेकर के हम उस पर क्रीम भी, पेस्ट भी लगाते हैं, सेमी सॉलिड में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट इंजेक्शन लगा लिया है। तो ये हमारा पहला फैक्टर क्या है? साइट ऑफ डिजास्टर, मतलब हमको उस स्पेसिफिक जगह पे तुरंत असर चाहिए, तुरंत एक्टिविटी चाहिए। देन आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। अब ये कैसी, ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टर्म पढ़ना होगा, बायो अवेलेबिलिटी। अब बायो अवेलेबिलिटी होती है वो दो टर्म में होती है, एक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, एक सेकंड पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि आपकी ड्रग ओरल माध्यम से ली जाती है, जो आपके स्टमच में जाएगी, वहां पे डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन होगा, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन वो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लीवर में जाएगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा, देन वो हार्ट में जाएगा, देन एक्शन शो करेगा। जो सेकंड पास मेटाबॉलिज्म होता है वो डायरेक्ट आपको पैरेंटल रूट से दे दिया जाता है, और
वो ना आपके स्टोमच में जाएगा ना लीवर में जाएगा, डायरेक्ट आपके हार्ट के माध्यम से होते हुए आपके होल बॉडी में फैल जाएगा, जिससे आप उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो शो हो जाएगा। तो वही है केमिकल एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग। फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप किस तरह के ड्रग यूज कर रहे हैं, सॉलिड टैबलेट यूज कर रहे हैं या सिरप यूज कर रहे हैं या इनहेलर यूज कर रहे हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी, पीएच, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका पीएच कैसा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने सॉलिड डोसेज फॉर्म लिया, डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिजोल्यूशन हुआ, देन एक्शन। अगर आप लिक्विड डोसेज फॉर्म लेते हैं तो डिजोल्यूशन होगा, एक्शन डायरेक्ट शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सुटेबल माध्यम लगता है वो लिक्विड है, और लिक्विड से भी सुटेबल माध्यम आपको क्या लगेगा, गैस। ठीक है, गैस में आपका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा एंड एक्शन होगा। देन जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। तो वही बात आती है यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी की। जब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड सेकंड पास मेटाबॉलिज्म, वही अभी बता रहा है कि उसकी रेट एंड एक्सटेंट क्या होना चाहिए ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे। द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज नोन एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सॉलिड डोसेज फॉर्म लेते हैं तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी वो 100% नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आप टैबलेट लेंगे उसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो उसके कुछ पार्ट्स होंगे, आपको एलिमिनेशन पहले हो जाएगा, डिजोल्यूशन होगा, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन के साथ उसको केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, देन वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। देन उसका जब एब्जॉर्प्शन होगा तो पूरा तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, लीवर में होगा तो कुछ उसके वहीं पे मेटाबोलाइट्स हो जाएंगे, वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% नहीं होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे टेकन द ड्रग अंडरगोज स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब आप कोई ड्रग लेते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, देन लीवर में जाती है, लीवर में आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, देन वहाँ पे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है तो कुछ ड्रग के जो सब्सटेंस हैं वो मतलब वहाँ से इलिमिनेट हो जाते हैं, तो उसकी जो बायोलिटी होती है वो 100% नहीं होते। इन केस ऑफ आईवी, मतलब अगर हमने कोई ड्रग इंट्रावेनस से ली, मतलब हमने डायरेक्ट अपने वेनस में ले ली, तो क्या होता है वहाँ पे अवॉइड हो जाता है। मतलब क्या अवॉइड हो जाता है, ना वो लीवर में जाएगी, ना उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, ना डिजोल्यूशन होगा, ना स्टोमच में जाएगी, ना उसका एब्जॉर्प्शन होगा, केवल मेटाबॉलिज्म होगा, वो भी एक्शन शो करने के बाद होगा, जब वो अपनी बायो अवेलेबिलिटी कंप्लीट दर्शा चुकी होगी तब। तो उसी को उसमें क्या होता है कि 100% उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। और बायो अवेलेबिलिटी मैंने अभी आपको जस्ट बताया, और जब हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स चलेगा तो वहां पे हम बायो अवेलेबिलिटी का एक स्पेशली लेक्चर बनाएंगे, जिसमें आपको बायोलिटी होती कैसे है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे दो एग्जांपल ले लीजिए, एक ओरल डोज हो गया, एक पैरेंटल डोज हो गया। तो ओरल डोज में क्या होता है, स्टमच में गई, डिसइंटीग्रेशन होगा, डिजोल्यूशन हो गया, सम पार्ट इज अवे हियर, कुछ पार्ट है आपके वहां से अलग हो गए। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, और कुछ वहीं पे बच गई। लीवर में गई, मेटाबॉलिज्म हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हो, अल्टर रिएक्शन। तो कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने पर हो सकता है कि उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो उसका जो एक्शन है वो अल्टर हो जाए। तो ये हमारा क्या होगा, ओरल डोज। ओरल डोज में हमारी 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती है। अब पैरेंटल रूट में या पैरेंटल डोज में क्या होता है, डायरेक्ट वेन में जाती है, लीवर इंटेस्टाइन में नहीं जाती है, रैपिड एक्शन शो करती है विथ 100% बायो अवेलेबिलिटी, मतलब 100% बायो अवेलेबिलिटी के साथ। देन आता है हमारा जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट की कंडीशन कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए, जैसे अगर बच्चा है तो उसको आप सिरप ही देंगे, ठीक है, और अगर बड़ा है तो उसको आप टेबलेट दे सकते हैं, लेकिन जो सिरप का मेटाबॉलिज्म एक्शन होगा वो रैपिड करेगा। अब यहाँ पे कंडीशन का एक और आता है, जैसे कुछ लोगों को सीवियर डिजीज होती है, फॉर एग्जाम्पल के जैसे अस्थमा का अटैक आता है तो उनको रैपिड एक्शन के लिए इनहेलर दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को होता है जैसे हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक में आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट इंजेक्शन यूज करते हैं, तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से अवॉइड होकर तुरंत एक्शन शो कर देता है। तो कंडीशन के हिसाब से, मतलब पेशेंट की कंडीशन कैसी है, ठीक है। पहला कंडीशन कि उसकी एज क्या है, दूसरी कंडीशन द स्टेट ऑफ द डिजीज, देन पांचवा हमारा जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। बार बार वही बायोअवेलेबिलिटी की बात आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बायोअवेलेबिलिटी पहले ही बता दिया था कि बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म और बाईपास मेटाबॉलिज्म तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि होता क्या है। टेबलेट गई स्टमच में, डिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन,
देन इंटेस्टाइन में क्या हुआ, इसका ब्लड के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ से लीवर में गई, लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ, देन एक्शन हुआ। लेकिन जब आप कोई पेरेंट्रल डोज लेते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे पेरेंट्रल डोज लिया और उस सीधा हार्ट में गई, डायरेक्ट एक्शन शो कर दिया। तो ये होती है हमारी क्या, मतलब जो बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो ये हमारे हो गए क्या चीज कि अब हमारा आता है चैनल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब किन किन माध्यमों द्वारा, किन किन रास्तों से होते हुए हम अपने ड्रग को ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल, पेरेंट्रल एंड टॉपिकल। इंटरनल का मतलब होता है कि मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना जाए, शुरुआत में सिस्टमिक सर्कुलेशन में न जाए। पेरेंट्रल का मतलब पैर, एंड एंट्रल का मतलब वेनस, मतलब वेनस के अंदर से होते हुए जाए, एंड टॉपिकल मतलब साइट ऑफ एक्शन। तो इस वीडियो में, अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो में केवल इंटरनल देखेंगे, एंड इसका सेकंड पार्ट हम भेजेंगे पेरेंट्रल, जिसमें मैं आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना के वहां पे उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसको इजीली वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो इंटरनल क्या होता है, इंटरनल में हमारा ओरल आता है, जैसे कैप्सूल लेते हैं, टेबलेट लेते हैं। सब लिंगुअल आता है, मतलब जो हम कहाँ पे रखते हैं, दांत मसूड़ों में रखते हैं। बकल, बकल कैविटी में रखते हैं। रेक्टल, जैसे सपोजिटरी ईटीसी। पेरेंट्रल में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस जो आपके बैकबोन, बैक साइड पे लगती है। इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टिकुलर। अब इंट्रा आर्टिकुलर कहाँ लगती है, मतलब वो मत्थे, मतलब सिर के अंदर, ठीक है। इंट्राथीकल हो गया, इंट्राडर्मल, इनलेशन, पेरिटोनियल, एटीसी इसमें आएगा पेरेंट्रल में। टॉपिकल में आई जाएगा, जैसे आई ड्रॉप, नोज जैसे ऑट्रिविन आता है, ईयर ड्रॉप, लंग्स के लिए जैसे लिक्विड आती है, या इनहेलर आता है। इनहेलर तो इसमें नहीं रखा जाएगा लेकिन रख भी सकते हैं। वेजाइनल होती है, यूरेथ्रा आता है, कॉलन होता है, ठीक है। जैसे बवासीर के यूज के लिए कॉलन में आप डायरेक्ट मेडिकामेंट ले सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम केवल हम जो इंटरनल रूट होते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल रूट क्या होता है, रूटिंग इंफॉर्मेशन पास बिटवीन द ऑटोनोमस सिस्टम। अब ऑटोनोमस सिस्टम आपके बॉडी में क्या क्या है, मतलब जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट, माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया। मतलब आपकी ड्रग हो जो माउथ से, इसोफेगस से होते हुए स्टमच में गई, स्टमच के बाद इंटेस्टाइन में गई, देन वो ब्रेन में जाके अपना एक्शन शो कराने के लिए उसको मैसेज दे दी, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्या है, ओरल रूट। ओरल रूट आप डायरेक्ट समझ रहे हैं कि जो हम माउथ से इंटेक करते हैं, मुंह से डायरेक्ट लेते हैं, जैसे सिरप, टेबलेट कुछ भी हो, ठीक है। अप्लाइंग टॉपिकल ड्रग्स टू एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व जीआईटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहना चाहता है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो जीआईटी में हमारी नहीं जाती। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यूग्योनॉल का यूज करते हैं अपने दांत को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। लौंग का तेल आप ले लीजिए, लौंग का तेल आपने क्या रैपिड एक्शन के लिए वहां पे आपने यूज किया, अपने दांत के ऊपर रख लिया, वो भी तो एक ओरल रूट ही है। तो आपने वहां पे उसका एनेस्थेस कर दिया और वहां पे आपका एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जीआईटी नहीं इन्वॉल्व है, मतलब आपके पेट में नहीं गई, डायरेक्ट उसने एक्शन हो गया। लेकिन ड्रग एब्जॉर्प्शन अलोंग द जीआईटी इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, और क्या होता है जब हमको ड्रग की एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, कि जैसे हम ब्रेन में डायरेक्ट तो कुछ ले नहीं सकते हैं, आपको पेन हो रहा है, एंटाहिस्टामिन आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो आप उस पर डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ड्रग एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है जहाँ पे जीआईटी इन्वॉल्व होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए। तो ये होते हैं हमारे ओरल रूट। अब इसके एडवांटेज क्या है, पहला है ये कन्वीनियंट होते हैं, मतलब सेफ टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप इजीली टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पेन फ्री, टेबलेट खाने में आपको कोई पेन नहीं होता, सिरप पीने में कोई पेन नहीं होता है। इजी टू टेक, आसानी से आप उसको खा सकते हैं, पी सकते हैं। और जो इसका एब्जॉर्प्शन है टेक प्लेस अलोंग दी होल जीआईटी, और पूरे आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होते हुए इसका पूरा एब्जॉर्प्शन होता है। और चीप भी होता है, जैसे टेबलेट है वो चीप है एज कम्पेयर टू इंजेक्शन। इंजेक्शन 50 रुपए का आता है, 60 रुपए का आता है, 15,000 20,000 का आता है। लेकिन वही टेबलेट जो है 6 रुपए की, 7 रुपए की, मैक्सिमम चली गई 40 रुपए की, या हाइयर मैक्सिमम चली गई जो बहुत ही रेयर केसों में यूज किया जाता है 250, 300, 4,000 कुछ भी जा सकती है। लेकिन वो जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि मोनोसेप का इंजेक्शन आता है कितने का, 53 रुपए का, ठीक है। और वही मोनोसेप की जो टेबलेट आती है वो कितने की आती है, मात्र 12 रुपए की। तो इसके लिए आप कहते हैं कि ये चीपेस्ट होता है। देन उसके बाद हमारा आता है
दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर टेबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सिरप, इलेक्जर, ये सब तो आप एग्जाम्पल के तौर पे। देन आता है सबलिंगुअल। अब सबलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि हम टंग के अंदर रखते हैं। अब लिंगुअल का मतलब क्या होता है, टंग, एंड सब का मतलब समझिए कि आसपास में। सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेयर द डोसेज फॉर्म इज प्लेस्ड अंडर द टंग, मतलब हम जीभ के अंदर रखते हैं। रेपिडली एब्जॉर्ब बाय सबलिंगुअल म्यूकोसा, जिसको कि सबलिंगुअल म्यूकोसा के द्वारा तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसका एक्शन शो कर लेता है। ठीक है। एडवांटेज इसका क्या है, इकोनॉमिकल होता है, क्यू टर्मिनेशन होता है, मतलब तुरंत उसका एक्शन शो होता है। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म अवॉइड होता है, जो कि बायोअवेलेबिलिटी उसकी तो 100% हो जाएगी, मतलब उसमें कि लीवर का यूज नहीं होगा, इंटेस्टाइन का यूज नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपका एक्शन शो करेगा। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विक, मतलब जैसे ही आपने जीभ पे रखा उसका एब्जॉर्प्शन तुरंत हो गया। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये कड़वा होता है, इरिटेशन भी कॉज कर सकता है ओरल म्यूकोसा के लिए। लार्ज क्वांटिटी नॉट गिवन, मतलब इसको आप ज्यादा मात्रा में नहीं दे सकते हैं। देन आता है बकल रूट, मतलब जो आपका बकल है वहां पे आपको इसको बकल एडमिनिस्ट्रेशन इज हुए द ड्रग डोसेज फॉर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द गम्स एंड इलर लाइनिंग ऑफ द चिक, मतलब कहने का क्या है, जहां आपका चौघर दांत होता है वहां पे आप इसको यूज मतलब रखते हैं। एब्जॉर्ब बाय म्यूकल बकल म्यूकेसा। इसका एडवांटेज क्या है, अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब जो इसका फर्स्ट पास इफेक्ट है वो अवॉइड कर दिया, मतलब नहीं होता है, मतलब उसकी बायोबिलिटी 100% होगी। रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है, इनकन्वीनियंस होता है एंड स्मॉल डोज की लिमिट होती है। देन हमारा जो नेक्स्ट है इंटरनल रूट में, वो है रेक्टल रूट। जैसे रेक्टल रूट जहाँ पे आपको जैसे आप एनएस ओनस से लेते हैं या यूरेथ्रल से लेते हैं, ये टॉपिकल में भी आता है, लेकिन जो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन यूज द रेक्टम एज द रूट ऑफ मेडिकेशन विच आर एब्जॉर्ब बाय रेक्टम्स ब्लड, जो कि रेक्टम के ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड फ्लो इनटू द बॉडी, और वो बॉडी में हमारे फ्लो होते हैं। विच डिस्ट्रीब्यूट द ड्रग टू बॉडीज आर्गन, जो कि बॉडीज आर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कुछ लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है तो वो वहां से आप उतना डोसेज लेते हैं। एडवांटेज के तौर पे इसका क्या है, यूज इन चाइल्ड, मतलब बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। नॉट फर्स्ट पास्ट इफेक्ट, वही फर्स्ट पास इफेक्ट, मतलब जो एबिलिटी होगी वो फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। हायर कंसेशन कैन बी गिवन, आप अधिक से अधिक मात्रा इसकी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोजिट्रीज, जो कि एस्पायरिन भी हो सकती है, थियोफाइलिन में भी हो सकता है, क्लोरम क्लोरप्रोमाजीन भी दे सकते हैं, लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है वो इनकन्वीनियंट है। तो यहाँ पे आपका इंटरनल रूट होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरेंटल रूट एंड टॉपिकल रूट। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।